वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कहा वो हुआ कि एक के साथ न्याय करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय कर दिया जाए। ये सरकार का कर्तव्य नहीं है। क्या जो गरीब सवर्ण समाज है वो पीड़ित नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं है? आज भी हमारे गांव तमाम ऐसे घर हैं जो समाज भूमिहार समाज से आते हैं, उनके पास अभी भी तमाम सुविधाएं उनके पास नहीं है। और ये देश में 90% यूनिवर्सिटी को जाकर के आप देख लीजिए, डाटा निकाल सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो अपर कास्ट का है। अगर अपर कास्ट का वीसी बना दीजिएगा, वीसी को बना दीजिएगा प्रमुख, तो फिर हमारे पक्ष में निर्णय कैसे आएगा? फिर तो अपने लोगों को वो समेट लेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, मैं एज ए विक्टिम खड़ा हो कि मैं आपको अपील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ अप्रेस्ट हो रहा है। अभी मैं अप्रेस्ट हूँ इस कैंपस में। आज से 10 साल पहले जनवरी 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था, एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है। कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए रोहित की मां राधिका वेमुला सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसके चलते जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक गज़ेट नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए। इसके बाद से ही खुद को सवर्ण समाज कहने वाले लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर किसी परिस्थिति में उनका उत्पीड़न हुआ तब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन रेगुलेशंस पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को है। इस समय मैं प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, जो कि एक यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ पर हम विद्यार्थियों से बात करके समझेंगे कि सवर्ण वर्ग में ये जो बेचैनी है कितनी जायज़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हॉलैंड हॉल हॉस्टल, जिसे आईएस फैक्ट्री कहा जाता है। बालकनी पर भले ही सन्नाटा पसरा हो, सुप्रसिद्ध कमरा नंबर 8, जहां स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए रणनीति बनाया करते थे। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, युवा छात्र आजकल यूजीसी के नए इक्विटी नियम को लेकर बहस में मशगूल हैं। अनुसूचित वर्ग और पिछड़े जाति से जुड़े बच्चों में चिंता का विषय है यूजीसी अधिनियम का क्लॉज 6, जिसके अंतर्गत समता समिति के अध्यक्ष का पद एक्स ऑफिशियो की शर्त मानते हुए संस्थान प्रमुख को दिया जाएगा। ये डाटा में जितने लोगों को मानसिक उत्पीड़न किया गया, उसके जाकर के आप जाति देख लीजिएगा, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा कि लोअर कास्ट के लोग हैं। और आप बताइए ना, जनरल कास्ट, कितने जनरल कास्ट वालों को जो मानसिक तौर, कितने जनरल कास्ट से रोहित वेमुला निकले हैं? पहल तड़वी कितने जनरल कास्ट से निकले बताइए आप। देखिए, ये जो पत्र है, जो ये गैजेट है, इसको निकलवा करके कोई लड़का अगर पढ़े तो इसमें बाकायदे लिखा है कि जो कमेटी बनेगा, उस कमेटी में जो है, उस कमेटी का जो प्रमुख रहेगा वो यूनिवर्सिटी के वीसी रहेगा, यानी वाइस चांसलर। और ये देश में 90% यूनिवर्सिटी को जाकर के आप देख लीजिए, डाटा निकाल सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो अपर कास्ट का है। अगर अपर कास्ट का वीसी बना दीजिएगा, वीसी को बना दीजिएगा प्रमुख, तो फिर हमारे पक्ष में निर्णय कैसे आएगा? फिर तो अपने लोगों को वो समेट लेंगे। फिर वही बात हो जाएगा ना कि आप ही का मुंसिफ, आप ही का अदालत, मुझे पता था, मेरा ही कसूर निकलेगा। यहीं पे मैं आदि इंक्लूड करना चाहूँगा कि जितना डिस्क्रिमिनेशन का आप यहाँ से अंदाजा लगाइए ना, इस देश में जिसकी जनसंख्या 5% है, उसको 95% प्रोफेसर बना के रखें इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, और जिसकी जनसंख्या 95% है, उसकी 5% प्रोफेसर है। इस देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में आप डाटा देख लीजिए।
तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे देश में ऊंच नीच कितना है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो फिर मैं क्यों कहूँ कि जनरल में उसको इंक्लूड किया जाए। प्रॉब्लम है वहाँ पे, लूप होल है, दे हैव नॉट मेंशन्ड। मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने बहुत काम किया है इन्हीं लोगों के। ये कहा वो होगा कि एक के साथ न्याय करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय कर दिया जाए। ये सरकार का कर्तव्य नहीं है। केवल और केवल इसमें इतना करना चाहिए कि सरकार को जो अलग कर देगी जनरल, ऐसा इसमें ऐसा कर दिया गया है कि जनरल को ऐसा डिफाइन कर दिया गया है कि ये जन्मजात अन्याय करने वाले होते हैं। अब मेरा नाम अगर नवदीप कौशिक है, मेरा सरनेम कौशिक है ना, तो मेरी इसमें कुछ उपलब्धि है। मेरे को तो जन्म से मिला है, मेरे को क्या पता था कि मैं इस घर में जाऊँगा। और इसमें ये तो कोइंसिडेंस है, कुछ ऐसा थोड़ा ही ना है। अब इसमें दिखा देगा कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो वो अन्याय करेगा ही। इसका क्या तर्क है इसमें कुछ कि जनरल कैटेगरी एक तरफ कौन अन्याय करने वाली और SC ST एक तरफ जिसके साथ अन्याय होता है। रही बात इसकी कि इस कानून, इसकी गारंटी क्या है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, जबकि सर्वविदित है कि एक SC ST एक्ट आया था जिसमें दर्जनों केस ऐसे अभी भी है कि जो फाल्स है। आप उठाएंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। जब ये होता है निगरानी वाले के लिए, वो कह रहे हैं कि हम एक समूह बनाएंगे, जी जी, उसमें भी कुछ लोगों को चुनेंगे। जी जी। आपको लगता है कि इस तरह की निगरानी के लिए जो स्क्वाड बनाए जाएंगे उनको लेकर कुछ और पारदर्शिता होनी चाहिए? इसको कितना सही कितना गलत आप मानते हैं? मैम देखिए, जो हमारा संविधान है इसमें जो हमें आर्टिकल 19 है, जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हमारी प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अनुसार, उसके अनुसार हमारे व्यक्तिगत जीवन में मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपने रूम में क्या कर रहा हूँ, बाहर क्या कर रहा हूँ, इससे किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए जब तक वो विधि या कोई कानून के विरुद्ध नहीं है। तो मैम अगर ऐसी कोई कमेटी बनती है, कैंपस में निगरानी करती है, तो इससे मैम एक डर हो सकता है, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो सकता है। जो छात्र हैं उनके प्राइवेट लाइफ में हस्तक्षेप होता है, जो या फिर हो सकता है। लेकिन मैम हम इसके डर से कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इस डर से मैम अगर हम कानून ही ना लेकर आएँ, उसको इम्प्लीमेंटेशन ही ना करें, तो मैम ये कहीं ना कहीं गलत होगा। क्या जो गरीब संवर समाज है वो पीड़ित नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं है? आज भी हमारे गांव तमाम ऐसे घर हैं जो समाज भूमिहार समाज से आते हैं, उनके पास अभी भी तमाम सुविधाएं उनके पास नहीं है, उनके घर पे आते मोटरसाइकिल नहीं है। क्या वो पीड़ित नहीं है? चीज़ें ये है मैम कि किसी जाति को पीड़ित बोल देना ये बहुत बड़ी बात है, जबकि इस देश में आर्थिक रूप से पीड़ित और अपीड़ित बनाया जाना चाहिए। यहाँ हर समाज सवर समाज शोषित नहीं है। अगर हम लोग शोषण करते थे, लोग कहते हैं कि ठाकुर भूमिहार ब्राह्मणों के कुएं से हमको पानी नहीं पीने दिया गया, और जो इनके पास ज़मीनें भी नहीं थी तो आज तक पानी कहाँ से लोग पीते थे। इस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ, जहाँ पर सवर्ण समाज के बैनर तले एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स UGC रोल बैक के नारे लगाते हुए प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी सवाल है बता दीजिए। में 4 करोड़ से ऊपर की छात्र शक्ति आज इसमें अध्ययनरत है। जो 118% की जात की व्यवस्था की गई कि 118% दुर्व्यवहार के मामले बढ़े हैं, लेकिन वो मामले ऐसे नहीं बढ़े मैम। अगर आज इस साल एक किसी साथ दुर्व्यवहार होता है, अगले साल अगर 2 व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होता है तो डाटा 200% बढ़ेगा। और जो 378 मामले बढ़े हैं, मिले हैं, उसमें भी ये कोई प्रूफ नहीं है कि जो दुर्व्यवहार करने वाले थे, जो प्रताड़ित करने वाले थे, वो जनरल कैटेगरी के लोग थे। इसका इन्हें पास कोई डाटा नहीं है मैम। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, ये जात देखकर नहीं होती है। इस कमेटी अगर बनी है, इस कमेटी को निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रखा जाए, न कि किसी जात या मजहब।
क्योंकि अगर किसी विशेष जात को रखा जाएगा तो जरूर से जरूर प्रताड़ना होगा। ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण के विपरीत नारा लगता है जेएनयू में, उसका जवाब कौन देगा? और एक बीएचयू में लिखा है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, एक कहाँ का न्याय है? हाँ, मैं जाऊंगा वहाँ ये जाएगा, जहाँ ये जाएगा वहाँ मैं जाऊंगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कौन है मित्र? मेरा मित्र शिवम सिंह पटेल। हाँ, और कभी भी नरेंद्र मोदी साथ जन्म ले लेंगे तब भी ये मित्रता तोड़ नहीं पाएंगे, मैं यही कह रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि राजनीति आएगी दोस्ती के बीच? नहीं, आनी तो नहीं चाहिए मैम, लेकिन अब राजनीतिक बातें दोस्तों के बीच होती हैं तो थोड़ा मन मुटाव। अब सोचिए इससे मेरा झगड़ा हो जाए, मेरा ओबीसी में जाके मेरा कंप्लेन कर देगा तो मैं क्या करूँगा बताइए? वो मन मुटाव तो मेरा आपसी हुआ, लेकिन ये वहाँ पे जाके इक्विटी कमेटी कंप्लेन कर देगा कि नहीं ये हमको सता रहे क्योंकि ये सवर्ण है, और जबकि वास्तव में ये जानता है मैं कैसा स्वभाव का हूँ। राजनैतिक दल से संबंधित ज्यादातर छात्र संगठनों ने यूजीसी अधिनियम का समर्थन किया है। जाति का दंश झेल रहे इन विद्यार्थियों का कहना है कि पहल अच्छी है लेकिन और करने की ज़रूरत है। इनका साथ देने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ प्रोफेसर भी आगे आ रहे हैं। सपोर्ट यूजीसी लेटर कैंपेन के माध्यम से ये लोग अब यूजीसी को ईमेल भेजकर अपना सहयोग जता रहे हैं। पहले से SC/ST एक्ट है तो फिर कैंपस में एक अलग तरह के रूल की क्या आवश्यकता है, तो इसको कैसे आप काउंटर करते हैं? मैम, इसको ऐसे ही काउंटर करते हैं। पिछले आप देख लीजिए, वो चाहे पायल तड़वी का मामला हो, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे वो एडहॉक पे पढ़ा रहे लक्ष्मण यादव का मामला हो, उसमें सीधे जो है लक्ष्मण यादव को जिस तरह से हमने देखा कि अच्छा इंटरव्यू भी होता है उनके साथ, तब भी पैनल उनके साथ इस तरह का भेदभाव करता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें तो अब आम हो गई हैं कि उसमें ओबीसी के साथ भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या SC/ST के साथ हो रहा है, ऑलरेडी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये रेजुलेशन है, उसके समर्थन में हैं हम लोग। उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिटेल की कमी है, जैसा कि सीनियर अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह कह रही हैं कि हमको ये नहीं पता चल रहा है कि वो भेदभाव का जो परिस्थिति है वो कब उत्पन्न हो रही है। तो आपको लग रहा है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा और उसको स्पष्ट करना चाहिए था गाइडलाइंस में? जैसे ये भेदभाव की जो बात है, इसकी परिभाषा की जो बात है, इसमें यूजीसी ने ये सीधे सीधे इसमें अपने नियम में ये बताया हुआ है कि जैसे भेदभावपूर्ण पक्षतापूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह अस्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। तो इससे यह स्पष्ट है कि जो कृत्य है उसको देखने के बाद ये तय होगा कि ये भेदभाव है अथवा या नहीं है। ये तो जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाबत ये पता चलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुख्य यही आप डाटा निकाल के देखिए, NFS का लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसके बाद निलंबन निष्कासन का लिस्ट उठा कर देख लीजिए, और उसके कास्ट बेस्ड पे बच्चों का कॉपी का एग्जामिन देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए, और कास्ट बेस्ड पे आप देखेंगे कि यहाँ जैसे NEP लागू हुआ है तो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के नंबर पे जो मार्क्स दिया जा रहा है उसका भी आप निकाल के देख लीजिए कि कितना परफॉर्मेंस और ये दिया गया है, मार्क्स कितना दिया गया ओबीसी ST बच्चों का। तो ये भी एक तरह से कास्ट बेस्ड बायसनेस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का एक आपको आंकड़ा निकल के आ जाएगा कि ये आखिर क्यों ज़रूरी था इस एक्ट को। और आपको मैं बता रहा हूँ, मैं एज ए विक्टिम खड़ा हो कि मैं आपको अपील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ अरेस्ट हो रहा है, अभी मैं अरेस्ट हूँ इस कैंपस में, कास्ट बेस पे कहिए चाहे फिजिकली डिसेबिलिटी के नाम पे कहिए, इस कैंपस में मैं खुद विक्टिम हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बड़ी बात है कि आप ये क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं कि एक वर्ग को इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ इनजस्टिस कॉम्प्लेक्सिटी इन फ्यूचर को लेकर आप नाराज हैं, लेकिन वर्तमान में ऑपरेशन जिसके साथ हो रहा है वो समझेगा। देखिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का दर्द जो वही समझे जो उस क्लास से आता है। पर जैसे कि हम ये जब पूरा वो पढ़ते हैं तो हमें बहुत एम्बिगियस नेचर नज़र आता है, क्योंकि जैसे जो उसमें इक्विटी कमेटी मतलब जो बनाने की बात हुई है कि जो देखेगा कि मतलब कि जो कंप्लेंट हुई है उसके खिलाफ एक्शन लेने की जो कमेटी थी, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हेड है
वो जो है उस संस्थान के वीसी हैं वही रहेंगे। उसके बाद जो है और जो प्रोफेसर्स का जो चयन होगा वो कैसे चयन होगा वो भी कुछ क्लैरिफाई नहीं है उसमें जो है 2 स्टूडेंट्स रहेंगे। वो स्टूडेंट्स जो है नॉमिनेटेड नहीं होंगे, वो सिलेक्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मतलब ये कौन सी क्राइटेरिया है, वो जो मतलब जो इक्विटी स्क्वाड है तो वो जो है प्रशासन का ही टूल बन के जो है वो आपके सामने जो है कुछ समय बाद वो वैसा ही रूप ले लेगा, क्योंकि आप जब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और उसमें जो है आप वो कैसे सुचारू तरीके से काम करे, उसके कोई नियम कानून ही नहीं है, तो फिर वो जो है आप जो है उससे सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। ऐसा जो कानून आया कि जिसमें हमारे इश्यूज़ को पूरी तरह से ठीक से एड्रेस भी नहीं हो सकते थे, उसको ही वापस ले लिया। अगर वो पिटीशन है मेरे पास, उसमें 3 का मतलब रेगुलेशन का 3rd नंबर आएगा, जिसमें एससी क्लॉज, जिसमें एससी एसटी ओबीसी लिखा गया, जाति के आधार पर भेदभाव। तो उसमें एससी एसटी से प्रॉब्लम नहीं है, ओबीसी को इंक्लूड कर दिया गया, जो कि पहले के रेगुलेशन में ओबीसी इंक्लूड नहीं था। इस बात से इनको प्रॉब्लम है और उनको इस बात का डर भी नहीं है कि एससी एसटी हमारा क्या बिगाड़ेगा। अब उनकी बेटी बहन का बलात्कार कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ओबीसी थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये ओबीसी समाज हमको फॉल्स एलिगेशन लगा सकता है, कुछ लगा सकता है। कास्ट से रिलेटेड मैटर को गतिविधियों पर नज़र रखेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सीधे पहले के रेगुलेशन में लिमिट पावर थे, इस रेगुलेशन में थोड़ा ज़्यादा पावर मिल गई थी कि बच्चे कह सकते, क्योंकि पहले के रेगुलेशन में ये था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या इस तरह की बॉडी कोई रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं थी, वो केवल रिपोर्ट मांगती थी बस। लेकिन यहाँ पनिशमेंट देने की भी बात आ गई थी। पहले में पनिशमेंट उतना कठोर नहीं था, इसमें पनिशमेंट दिया गया कि भाई जो भी गतिविधियाँ इस तरह के करेगा तो उसको फंड से रिलेटेड फंड काट दिया जाएगा, उसका सस्पेंशन किया जा सकता है, उसको इसमें दंड होना ही होना था। एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब करने का मामला हो या फिर पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति को थूक चटाने की घटना, जिन हेडलाइंस को पढ़ने मात्र से आपकी जुबान लड़खड़ाने लगे, ऐसी जातिगत भेदभाव की विसंगति को हटाने के लिए कॉलेज के कैंपस से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। यूजीसी के अधिनियम में अगर कोई ग्रे एरिया है तो उन्हें जरूर एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन इस पहल को मौका देना चाहिए ताकि शोषित वर्ग से जुड़ा कोई व्यक्ति एक आंकड़ा बनकर न रह जाए। प्रयागराज से आकांक्षा कुमार, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।